स्वागत है ब्रेक के बाद। और जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब हम बात करेंगे पंजाब की, जहां पर विज्ञापनबाज सरकार के ऊपर पहले विपक्ष सवाल उठाता था, अब हाईकोर्ट ने भी उठा दिया है। रंगला पंजाब। इसके जैसे दर्जनों सरकारी विज्ञापन के बीच भगवंत मान सरकार अक्सर विपक्ष के निशाने पर तो रहती ही रहती है, लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार से अब विज्ञापन का ब्यौरा मांग लिया है। कोर्ट ने पूछा है कि फोरेंसिक साइंस लैब के लिए पैसे नहीं हैं, फंड की कमी के कारण उपकरण नहीं आ रहे हैं, फिर विज्ञापन पर इतने खर्च कैसे हो जाते हैं। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को पिछले वर्षों में विज्ञापन पर हुए खर्च का पूरा ब्यौरा मांगा है। साथ ही कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के लिए नई व्हीकल्स पर खर्च का भी ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई है कि केस में इन्वेस्टिगेशन को लेकर अगर फोरेंसिक जांच ही संभव नहीं हो पा रहा तो फिर तो ये तो गंभीर मामला है। विज्ञापन को लेकर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार का कमोबेश वही रवैया है जो दिल्ली सरकार की हुआ करती थी या है अभी भी। सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल सरकार से विज्ञापन खर्च का ब्यौरा मांगा था, आपको तो याद होगा ही। तब सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी कि आरआरटीएस जैसे आम लोगों की सहूलियत देने वाली योजनाओं के लिए आपके पास पैसे नहीं है, दिल्ली सरकार के पास, केजरीवाल सरकार के पास, तो फिर विज्ञापन पर करोड़ों रुपए कैसे खर्च हो रहे हैं, ये दिल्ली के लिए पूछा था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के विपक्ष ने सीएजी रिपोर्ट के हवाले से केजरीवाल के विज्ञापन नीति पर सवाल उठाया है। 28 गुना, यानी योजना पर 1 करोड़ भी नहीं है, विज्ञापन पर 28 करोड़ तक। बिजनेस ब्लास्टर योजना, एक योजना ऐसी थी, आप सरकार ने खर्च किए उस योजना पर 54.08 करोड़ और उसके प्रचार पर 80.02 करोड़। देश के मेंटोर योजना पर खर्च था 1.90 करोड़, यानी 2 करोड़ से भी कम, लेकिन प्रचार पर खर्च हुआ 27.90, यानी 28 करोड़ रुपए उसी पर। पराली योजना का तो और बुरा हाल है, उस पर तो 1 करोड़ भी खर्च नहीं हुए, सिर्फ 77 लाख रुपए खर्च हुए थे और प्रचार पर कर डाला करीब 28 करोड़ रुपए खर्च। तो सवाल यही है कि फ्रीबी स्कीम और विज्ञापन के सहारे सरकार को लोकप्रिय बनाने की कोशिश में अक्सर राज्य मूल मुद्दे और समस्या जो राज्य की है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है, जो पंजाब के साथ हो रहा है, दिल्ली के साथ हो चुका है। तो कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि प्रचार के लिए पंजाब पुलिस की गाड़ियों का दिल्ली में इस्तेमाल किया जा रहा है। केवल और केवल बाहर के लोग कैंपेन करें, वहां से करें जहां आपकी सरकारें हैं, और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करें, आप पंजाब पुलिस की गाड़ियां आपको एस्कॉर्ट करें, ये कौन सी राजनीति है भाई? यहां तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये तो दुरुपयोग है सीधे सीधे किसी भी सरकारी तंत्र का। और उसी बारे में मैंने पहले भी कंप्लेंट की थी, फिर भी मैं बार बार कह रहा हूं उनको कि भाई इसकी तहकीकात की जाए। संदीप दीक्षित चुनाव आयोग में शिकायत लगा चुके हैं और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और नेता सुप्रिया सुनेत का कहना है कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सुर्खियों में बने रहने के लिए भारी खर्च किया है। 4-5 दिन पहले गोरखपुर एयरपोर्ट पे बैठी हुई थी, अखबार उठाया पढ़ने के लिए, पूरे पहले पन्ने पर पंजाब सरकार का विज्ञापन भरा हुआ था। अब भला बताइए, पंजाब सरकार का विज्ञापन उत्तर प्रदेश और वो भी गोरखपुर में छप रहा है, क्यों छप रहा है? थोड़ी देर पहले टीवी देख रही थी, लगातार 4-5 ऐड विज्ञापन जो थे वो पंजाब सरकार के आ रहे थे। केजरीवाल जी ने मोदी जी को तगड़ी टक्कर दी हुई है। किस बात में? मीडिया में छाए रहने की लालसा को लेकर, प्रचार प्रसार में और चकाचौंध में। तो कांग्रेस जमकर हमला कर रही है और हमला तो भाजपा भी कर रही है। भाजपा के नेता परवेश वर्मा ने भी आम आदमी पार्टी पर दिल्ली चुनाव में पंजाब के संसाधनों के अवैध प्रयोग का आरोप लगाया है कि उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, ना तो कोई डेवलपमेंट का मुद्दा है। 11 साल में उन्होंने किया वो काम तो दिखाते नहीं है, केवल ये उल्टे सीधे मजाक करते रहना, दिल्ली की जनता को मजाक बनाकर रख दिया है। देखिए, लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है और मैं तो यही कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होने वाली नई दिल्ली विधानसभा से। तो ये तमाम जो है मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में इसलिए आ गया क्योंकि दिल्ली में शिकायतें हुई हैं, उधर हाईकोर्ट ने पूछ लिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं स्टूडियो में, उनसे जरा इस मुद्दे को समझते हैं। विनोद जी, पहले दिल्ली के लिए भी ऐसा हो ही चुका है और सीएजी की रिपोर्ट ने उसको, जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि जरा ब्यौरा तो दो, योजना के लिए पैसे नहीं है दिल्ली सरकार को और विज्ञापन पर खर्च कर रहे हो। सीएजी रिपोर्ट में भी वही बात आ गई। अब पंजाब का भी वैसा ही मामला, लगातार ले दनादन प्रचार दिए जा रहे हैं वो लोग
और पहले विपक्ष कहता था, अब हाईकोर्ट ने कहा। ये क्या आम आदमी पार्टी का एक अलग तरह का सिंड्रोम हो गया है क्या, कि कहीं भी सरकार हो ये विज्ञापनबाज सरकार ही बनाते हैं क्या, दिल्ली से लेकर पंजाब तक? लाल जी, ये गंभीर मामला है। इसमें पॉलिटिकल रिएक्शन क्या हो ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सवाल ये है कि कितना गंभीर मामला है, इसको इस तरह से समझिए। ये 2022 का मामला है, जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज के एक इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया था हाई कोर्ट से, और वो बंदा जो है वो एक डिजिटल उसका ये था, फ्रॉड था, जिसको लेके उसकी अरेस्टिंग हुई थी जी। लेकिन 2022 का ये मामला अभी तक इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक में नहीं हो पाया, क्योंकि पंजाब के किसी भी जो फॉरेंसिक लैब है, पंजाब में 4 फॉरेंसिक लैब है, लेकिन पंजाब के किसी भी फॉरेंसिक लैब में अभी वो टेक्निकल वो असिस्टेंट नहीं मिल पाया है कि वो एक डिजिटल फ्रॉड को एक इन्वेस्टिगेट कर पाए, उसकी जांच कर पाए। तो कोर्ट के सामने में जब यह मामला आया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सामने में, तो कोर्ट खुद हैरान था। उसने कहा कि हम जब ये इतने क्राइम प्रोसीडिंग्स की इतनी सारी चीजें रोज रोज केस मुकदमे देख रहे हैं, और उसमें एक राज्य का फॉरेंसिक लैब ही नहीं काम कर रहा है, और उस लैब के तरफ से ये कहा गया कि चूंकि फंड का अभाव है जी, फंड इसमें बजट नहीं है, तो इसके कारण इसके लैबोरेटरी को अभी और एडवांस करने की जरूरत है, जो भी नहीं हो पाया है जी। तो आप ये समझिए कि उस स्टेट की क्या हालत होगी, जिसकी पूरी की पूरी पुलिसिंग सिस्टम टिकी हुई है फॉरेंसिक पे, जो किसी को न्याय दिलाता हो, और वो न्याय व्यवस्था किस तरह से अटक पड़ी है, या एक तरह से कहिए कि सर गई, कि वहां फॉरेंसिक लैब काम नहीं कर रहा है और बंदा वो जेल में है जी। और इस बात को लेके कोर्ट ने कहा, ये संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा कि भाई जितनी नई पुलिस की गाड़ियां खरीदी गई है इस दौर में अभी, उसका ब्यौरा हमें चाहिए, और पिछले साल में जितने विज्ञापन पे खर्च हुए उसके पूरे ब्यौरे हमें चाहिए जी। अगर इस चीज के लिए बजट है और फॉरेंसिक लैब के लिए बजट नहीं है, तो मुझे ये देखना है कि प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, ठीक है। मैं जरा एक बार फिर से प्रोड्यूसर से कहूंगा कि परवेश वर्मा ने इस मुद्दे पर किस तरह से हमला बोला। जरा परवेश वर्मा जी की बात एक बार बीजेपी नेता की एक बार फिर से सुनवाइए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। यहाँ पे पहाड़गंज के, करोल बाग के, महिपालपुर के सारे होटल बुक करा लिए, गेस्ट हाउस बुक करा लिए। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियाँ घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है? तो इस मुद्दे पर भी विनोद जी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों अटैक कर रहे हैं, दोनों एक फ्रंट पर हैं कि भाई पंजाब की इतनी गाड़ियां यहाँ कर क्या रही हैं इस टाइम में? क्या ये लोग कह भी रहे हैं कि क्या वहां से पैसे, शराब ये सब लाकर बांटे जा रहे हैं क्या? लाल जी, वो चुनाव के मुद्दे में आरोप प्रत्यारोप की बात अलग है, लेकिन जो सीएजी की रिपोर्ट है, आप अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि ये चुनाव, इनका जो सरकार का जो एक आप कह सकते हैं मोडस ऑपरेंडी है एडवर्टीजमेंट का, तो ये फ्रीबी और मोडस ऑपरेंडी को जब आपने देखा कि एक 27 लाख 28 लाख पॉल्यूशन के, दिल्ली के जैसे पॉल्यूशन के गंभीर समस्या को हटाने के लिए इन्होंने एक मेडिसिन ले आया और उस पर 28 करोड़ एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिया। तो ये एक चीज दिखाता है कि आप जो सीरियसनेस कितना है बॉस गवर्नमेंट को। ठीक है। तो जो गवर्नमेंट पंजाब में अभी जो बड़ा सवाल ये है कि आप हर दिन टेलीविजन पे या प्रिंट में लाखों करोड़ों के ऐड आ रहे हैं, उस पंजाब में अगर फॉरेंसिक लैब काम नहीं कर रहा है तो इसे शर्मनाक ही कहा जा सकता, और हाईकोर्ट की ये चिंता दुरुस्त है। बिल्कुल दुरुस्त है। और मुझे तो लगता है कि आज पंजाब का विज्ञापन गोरखपुर में नजर आया, कल को कहीं न्यूजीलैंड में ना नजर आने लगे अगर यही रवैया रहा तो। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल चर्चा करने के लिए विनोद जी और जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।